हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का रिवीजन करेंगे। इसमें जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा, इतनी सारी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं तो इतना आइडिया लग गया होगा आप लोग तो बेसिकली कि भैया हम लोग जितने भी फार्मूले हैं सारे एक जगह हम लोग रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने के बाद मेरी एक ही आपसे विनती है, या तुम बोलो एक रिक्वेस्ट है, कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों हर वीडियो में कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उसी फेज में कहीं ना कहीं मैं भी था। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही आपको बेटर कर सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस बेसिकली ये चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, तो बहुत छोटा है। तो हम लोग बढ़िया से रिवीजन कर दे, ठीक है। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का भी। हाँ, एक बड़ी डाउट था सभी बच्चों का कि सर ये सारे नोट्स जो आप बनाते हैं ये आप कहाँ पे शेयर करते हैं? तो वो बच्चा मैं यूट्यूब पे जो क्या नाम है कम्युनिटी वाला पोस्ट नहीं आता उस पर मैं भी अपलोड कर देता हूँ, नहीं तो टेलीग्राम पे भी मैं डाल देता हूँ। अगर आपको टेलीग्राम से ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, स्ट्रेस स्ट्रेस बेसिकली सबसे नॉर्मल सा फार्मूला होता है। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मली बोल देते हैं सर ये फोर्स बाई एरिया होता है। इसकी यूनिट जो होती है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो इसका डायमेंशन बताओ सर, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है? इसका डायमेंशन क्या हो सकता है ये जरा बताओ तो साहब बताओ। देखो इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। कई सारी इसकी यूनिट भी है, ठीक है। अब अदर डायमेंशन की बात कर दी जाए तो इसका डायमेंशन फोर्स का होता है यम यल टी माइनस टू, और इसका होता है यल टू, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? यम यल माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशन हो जाए, ये इसका डायमेंशन हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है। अब ये एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है ये परपेंडिकुलर फोर्स, जो ये फोर्स लगता है ये परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया होता है। तो भैया ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है बेसिकली ये क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया होता है। एरिया वही रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और फोर्स जो रहेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होता है, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं सर ये फोर्स बाय एरिया होता तो है, सब तो रटा हुआ है, हर इंसान तो रटा हुआ है, लेकिन कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, पैरेलल फोर्स, कैसा फोर्स? तो ये जरूरी, ये डिफाइन करना बनता है, ठीक है। उसी तरीके से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ सॉरी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये जो होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अब उसके बाद तीसरा हम लोग का फॉर्मूला कौन सा होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो यहाँ पे मैंने पहले इसी फार्मूले पे सारे चैप्टर हैं, इसी एक फार्मूले पे सारे चैप्टर आपसे स्टार्ट होंगे, और इसी एक फार्मूले पे सारे चैप्टर, ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर का एंड भी होगा। इसी फार्मूले से चैप्टर स्टार्ट भी होता और इसी फार्मूले से चैप्टर एंड भी होता है। देखो बस जैसा कैसा फोर्स लगता है, कहीं परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, कहीं टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो यही सारी चीजें चलने वाली हैं, ठीक है। चलो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है यहाँ पे भी फोर्स जो होगा ये परपेंडिकुलर रहेगा और बाय एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया। ये जो होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है ये होता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस। अब सर डायमेंशन लेस
तो ये यूनिट लेस भी होता है, डायमेंशन लेस के साथ साथ ये यूनिट लेस भी होता है। जैसे अरे भाई देख, ऊपर भी लेंथ है, ऊपर भी लेंथ है ना, और नीचे भी लेंथ है, डैश वाई लेंथ लेंथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब इसका ना डायमेंशन है ना यूनिट है। तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों होते हैं। क्या मैंने बोल दिया भैया, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ये भी फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया होता है। इसका भी डायमेंशन सेम हो जाए, इसकी भी यूनिट सेम हो जी, इसकी भी यूनिट हो जी न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट हो जी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। देखो यहाँ पे मैं लॉन्जिट्यूडनल की बात कर रहा था तो चेंज इन लेंथ था, लेकिन वहीं पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात है तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या हो जाते हैं, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। उसी तरीके से इस शेरन स्ट्रेस आता है, जो कि यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर था, यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर था, लेकिन शेरन स्ट्रेस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्स जो होता है वो टेंजेंशियल होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है भैया वो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया। इसकी भी यूनिट वही रहेगी, इसका भी डायमेंशन यम यल -1 t-2 ही रहेगा, इसका भी डायमेंशन वही रहेगा, इसकी भी यूनिट वही रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट वही रहेगी। बस यहाँ पे फोर्स जो लगेगा यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा था, परपेंडिकुलर फोर्स लगा था, यहाँ पे भी फोर्स परपेंडिकुलर लगा था, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। उसी तरीके से शेयरिंग स्ट्रेंथ, सर ये क्या हो गया, यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेंथ तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट अपॉन जितना हाइट, इसी को स्लोप भी बोल सकते हो। शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होता है थीटा इक्वल टू यहाँ पे यस डिस्प्लेसमेंट था तो यस बाई एच, ठीक है। तो ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेन हो गया, ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। उसी तरीके से ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया। तो सर ये मुझे बताइए, हर जगह फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, मतलब ये चैप्टर मैंने अभी बताया कि भैया फोर्स बाय एरिया ही स्टार्ट है और यही लास्ट फोर्स बाय एरिया से ही होगा, ठीक है। ब्रेथिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेथिंग फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पे जो ब्रेथ होता है, जो फोर्स ब्रेथिंग में लगता है तो ब्रेथिंग फोर्स बाय एरिया हो रहा, ठीक है, ब्रेथिंग फोर्स बाय एरिया हो रहा, ठीक है। ये चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, ये इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमारा टेम्परेचर पे, ये हमारा इम्प्योरिटी पे और ये हमारा नेचर पे। तीन चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर, इम्प्योरिटी, टेम्परेचर, नेचर, इम्प्योरिटी, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो इसका जो हमारा हमारा क्या नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो तेजी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो ये स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस एवं यूनिट लेस दोनों होता है, ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब फिर आता है हुस्ट लॉ। हुस्ट लॉ जो होता है यहाँ पे ये बोलते हैं स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक शॉर्टकट आता है जिसे हम ई बोलते हैं। यहाँ पे ई जो है वो बताता है इलास्टिसिटी, ये जो ई है यहाँ पे वो बताता है इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या हो गया है हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की होती है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब अगर इसकी यूनिट नहीं होती है तो यहाँ पे स्ट्रेस बचा मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो रही, ठीक है। उसी तरीके का डायमेंशन क्या हो रहा है, यम यल -1 t-2। अरे यार जब उसी की स्ट्रेस की ही यूनिट है तो स्ट्रेस का ही तो डायमेंशन बचेगा। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या हो जाए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। अब ये चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस चीज का मटेरियल का बना है, जो सॉलिड बना है वो किस चीज का बना है,
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर मिलता है। इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। तो भैया मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, इम्प्योरिटी पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ये खुद चाचा बोलते रहे थे। अब उसके बाद हमारे यंस मॉडुलस आ रहे हैं। ये क्या बोलते रहे थे, जरा ये देखो। ये भी बोले वही चीज, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से। स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसे हम बोलते हैं लेम्डा, जिसे हम बोलते हैं लेम्डा। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, लेम्डा नहीं बोलते हैं, जामा। थोड़ी क्या नाम है, होता नहीं है कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो मेरा बेसिकली हुआ क्या, कंफ्यूज हो जाए, मैं जामा थी लेम्डा, मेरे माइंड में लेम्डा चला आता, तो मैं उसे लेम्डा बोले जा रहा हूँ, सॉरी ये गलती हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू जामा टाइम स्ट्रेन हो जाता है। फिर यहाँ पे जामा जो होता है वो हमारा होता है यंस मॉडुलस। यहाँ पे जामा जो होता है वो हमारा होता है यंस मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस होता है। ठीक है, यंस मॉडुलस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल, देखो यहाँ पे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इलास्टिसिटी में बोल सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, लेकिन जब यंग मॉडुलस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होता, ये लॉन्जिट्यूडनल, ये प्लेन में होता है। प्लेन का मतलब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ की बात किया जाएगा। तो यंग मॉडुलस जो होता है यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और उसी तरीके से जब हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को फोर्स बाई एरिया रख देंगे, फोर्स बाई एरिया रखेंगे, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल रखेंगे। ठीक है, जब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट मिल जाएगा के, और यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ए बाई एल। ए यहाँ पे एरिया होता है, ए हमारा होता है एरिया, और यल मतलब जानते ही हो डेल्टा एल बाई एल, यल मतलब यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे ओ आर जी ओरिजिनल लेंथ हो जाता है। ए मतलब एरिया होता है, गामा जो होता है यहाँ पे यंस मॉडुलस होता है, और के कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से अब दो की बात कर ली मैंने, हुक लॉ की बात कर ली, यंस मॉडुलस की बात कर ली, अब उसके बाद बल्क मॉडुलस की बात करने जा रहे हैं। बल्क मॉडुलस क्या बोलता है वो जरा देखो, एक मिनट देना, मार्कर कहाँ गया, 1 सेकेंड। जेब में रखा था। चलो, हाँ, बल्क मॉडुलस क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, देखो यहाँ पे आओ जरा, यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे यंग मॉडुलस जब हमने बात किया तो यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब गामा निकला तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, ये कैसा स्ट्रेस था, लॉन्जिट्यूडनल। लेकिन बल्क मॉडुलस की बात कर दी जाए तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा 3D का निकालते हो तो मतलब ये 3D पे अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस यहाँ पे है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू बीटा टाइम्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू बीटा टाइम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे बीटा क्या है साहब, यहाँ पे बीटा है बल्क मॉडुलस, यहाँ पे बीटा जो है ये हमारा बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस होता है। तो बीटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाता है ना। ठीक है, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, बीटा इक्वल टू, अब बीटा कांस्टेंट रहता है लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। बीटा कांस्टेंट रहता है लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बीटा जो होता है बल्क मॉडुलस जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है
लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। लेकिन वहीं गैस की बात कर दी जाए तो ये चेंज होता है, वेरी करता है। जैसे कि ये डिपेंड करता है गैस के केस में आइसोथर्मल प्रोसेस पे, एडियाबैटिक पे। अगर बात कर दी जाए वॉल्यूम के केस में बात कर दी जाए तो ये आइसोटोरिक पे भी डिपेंड करता है, जहाँ पे आइसोटोरिक केस में बीटा 0 होता है ना। आइसोटोरिक आइसोथर्मल क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक क्या होता है, यहाँ पे हीट 0 होता है। अभी टेंशन मत लो, अगर नहीं आता है तो आगे थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोटोरिक, आइसोबैरिक सबकी बात करेंगे। अभी इतना जानो कि जो बीटा होता है, बीटा जो होता है ये गैस के केस में वेरी करता है, डिपेंड करता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे और एडियाबैटिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है ये जरा देखो। वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है ये देखो। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो यन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अरे भाई ये तो याद ही हो गया होगा ना, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन रेशियो जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइजन रेशियो जो इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर लेटरल स्ट्रेन की बात कर दी जाए तो लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम। लेटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल तो नॉर्मल स्ट्रेन बोल सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेन जो कि चेंज इन वॉल्यूम होता है ना, चेंज इन ये होता है, क्या नाम है, इसे लेटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की यहाँ से आ जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइजन रेशियो आ गया। अब पॉइजन रेशियो जो होता है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से 2 टाइम आता है लेटरल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से सॉरी सॉरी देखो, ये जो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो 2 टाइम लेटरल स्ट्रेन से होता है। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो 2 टाइम लेटरल स्ट्रेन से होता है। सर्दी ज्यादा नहीं हो रही आज। हाँ, फिर उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी आ जाए तो कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/बीटा। 1/बीटा जो होता है, यहाँ पे बीटा जो है बल्क मॉडुलस होता है, तो यहाँ पे माइनस बीटा तो हम क्या बोल सकते हैं, बीटा तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस मतलब फोर्स बाई एरिया हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। अब ये टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक की बात कर दी जाए तो कैसा फोर्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये तो स्ट्रेस हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो। अच्छा, हमने तभी प्रेशर का फार्मूला पढ़ा है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की भी तो यही फार्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का भी तो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ सर, ये भी होता है, उसकी भी यूनिट यही होती है। टॉर भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं इससे। ऐसा नहीं है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर जनरली, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका ओरिजिनल फार्मूला है। बाकी टॉर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, पास्कल हो गया, ये अलग चीज फार्मूले बनते हैं। ये प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो पास्कल बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, टॉर हो जाएगा, बार हो जाएगा, कई इससे यूनिट है। ठीक है, जो मेन है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अच्छा ये बताओ, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया तो हम प्रेशर ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं आप। और यहाँ पे डेल्टा बी बाई वी ले सकते हैं कि नहीं, तो प्रेशर ले सकते हैं, तो ये तो ऊपर चला जाएगा।
प्रेशर जब ले सकते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसी तरीके से जब ये बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा डेल्टा भी, इसे हम प्रेशर लिख देंगे तो प्रेशर डेल्टा वी बाई बी, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/बीटा कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/बीटा होता। अब बीटा की यही वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ पे जो P है ये हमारा प्रेशर है बच्चा, P जो होता है ये हमारा प्रेशर होता है। तो 1/बीटा जब हम पुट करते हैं यही वैल्यू, तो 1/बीटा मतलब -B अपॉन डेल्टा V ऊपर चला जाएगा और अपॉन P हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला